हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अभी आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थ्रू आउट जो आपका कॉमर्स फील्ड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो SY BCom हो, MBA हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको केयरफुली जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताई गई है, बिजनेस एथिक्स क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में, और बिजनेस एथिक्स का जो यूज़ है वो क्यों करते हैं कॉरपोरेट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो होपफुली कि आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बिजनेस। तो आपको ये पता है कि बिजनेस यानी कि यहाँ पे बायर एंड सेलर होता है, जहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड यानी कि क्या, कि बायर जब कोई भी चीज़ को ख़रीदता है सेलर से, ठीक है, तो उसके बदले में वो उसको पैसे देता है इन मॉनिटरी वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। एथिक्स क्या होता है, तो एथिक्स यानी कि मॉरल्स, हमारे प्रिंसिपल्स, यानी कि वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, तो ये होता है एथिक्स। इन अ डिटेल्ड वे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस एथिक्स होता है कि बिजनेस में जो मॉरल वैल्यूज़ है, हमारी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस वे से कंडक्ट किया जाना चाहिए, हमें खुद को सामने वाले के हिसाब से खुद को प्रेजेंट करना होता है। दैट मीन्स प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ प्रॉपर और गुड वे, प्रमोटिंग गुड टू सोसाइटी, इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। इसका जो फ़ायदा है वो क्या होता है कि सोसाइटी को आपकी तरफ से कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें सर्व हो जाती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि आपका अगर कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली आपके पास इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा देर तक काम करेंगे या फिर ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेन द लॉट ऑफ प्रॉफिट। फॉस्टर्स बिजनेस रिलेशंस, येस दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, कि आपके जो बिज़नेस रिलेशंस है, चाहे वो डेटर्स के साथ हो, सेलर्स के साथ हो, बैंक्स के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आपके रिलेशन बिल्ट होंगे। एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कोई ऐसी कंपनी पे क्यों भरोसा करता है, क्यों इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों कस्टमर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदता है, क्यों सप्लायर जो है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ही क्रेडिट पे वस्तुएं जो है वो बेचता है। तो ये चीज़ें किस लिए, बिकॉज ऑफ द ethical value of that particular company or business. Okay, for example Tata, doing what is right in regards to product, service and relationship with stakeholder। जो भी stakeholder के लिए अच्छा है वो चीज़ें करना, यानी कि अच्छी चीज़ें करना उसको बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी की बेचना, या फिर अच्छा प्रोडक्ट देना, बेचना, ये सारी चीज़ें। मॉरलिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज़, येस बिजनेस एक्टिविटीज़ में मॉरलिटी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो किसी गलत वे से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस थोड़े ही दिन में बंद हो जाएगा। व्हीलर क्या कहता है इस पे, कि इट मीन्स एन आर्ट एंड साइंस फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ हुम, विथ सोसाइटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज रीऑर्गेनाइजिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राइटनेस एंड रॉन्गनेस। क्या गलत है, क्या सही है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। स्पीड कम हो नो प्रॉब्लम, बट आपका जो वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, यानी कि क्या है कि आपका बिजनेस जो है वो एकदम रैपिडली ग्रो हुआ भी, बट बाय रॉन्ग मीन्स, ठीक है, रॉन्ग वे से अगर आप कंडक्ट कर रहे हो वो रैपिडली सक्सेसफुल हुआ भी, तो भी वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का आप पर से विश्वास टूटने लगेगा। बट आपका जो बिजनेस है वो स्टेडी या फिर स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, बट इन अ राइट मैनर और इन अ राइट वे, अलॉन्ग विथ कंसिडरिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है, वो सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो खुश है कि नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रहेगा। ठीक है, सो विच आर द बिजनेस एथिक्स, बेसिकली
इसमें इंक्लूड होता है कि आपका बिहेवियर, गुड प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट आपकी कंपनी पे लोगों को कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बिजनेस कितनी निभाता है, ठीक है, चाहे उसमें फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिलेशनशिप्स विथ स्टेक होल्डर्स, रिलायबिलिटी यानी कि आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी रिलायबल है, कितनी ट्रूथफुल है, चॉइस एंड मोरालिटी, राइट. नेक्स्ट इज नेचर. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस एथिक्स और व्हाट इज़ द नेचर, मीन्स क्या होता है बिजनेस एथिक्स. इट मीन्स दैट कि आपके जो भी कल्चरल, सोशल, लीगल, मॉरल या इकोनॉमिक लिमिट्स हैं, ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये डिसाइड करने के लिए मदद करता है बिजनेस एथिक्स कि आप लीगली कितना एलिजिबल हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए. सोशली आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कल्चरली आपके बिज़नेस को कितना ग्रो होना चाहिए, मॉरली कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इकोनॉमिक लिमिट यानी कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसका जो लिमिट होता है इसके अंदर ही आपको काम करना होता है, ठीक है. फ्रेमवर्क यानी कि क्या, विच इज़ डिसाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, इसके अंदर ही आपको काम करना है. इसके बाहर अगर आप चले गए तो दैट इज़ कि आपने बिजनेस एथिक्स नहीं निभाया, ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मीन्स कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो अपनी जो शेड्यूल या रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो किस प्रकार निभाता है या फिर करता है, ठीक है, उसका जो रूटीन शेड्यूल है वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट. बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, क्या वो बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस है वो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज यानी कि बेनिफिशियल टू सोसाइटी है या सिर्फ खुद का ही फ़ायदा देख रहा है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है. नीड्स विलिंग एक्सेप्टेंस फॉर इन्फोर्समेंट, दैट मीन्स कि ये जो बिजनेस एथिक्स है ये कंपल्शन के थ्रू नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी लॉ ने बताया कि हाँ चलो आपका बिज़नेस ग्रो करने के लिए ये चीज़ें करो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट रखो, एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें ऑफ़र करो, या फिर कोई एक मेथड चेंज करो आपका बिज़नेस का, तो ये सारी चीज़ें कंपल्शन या फोर्सफुली नहीं हो सकती है. जो भी बिज़नेस बने वो उसने खुद के सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें इम्बाइब करनी है अपने बिजनेस में. एजुकेशन एंड गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन, इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि बिजनेसमैन को प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग या गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है, खुद को तो चाहिए ही चाहिए, बट बिजनेस प्रैक्टिसेस को रन करने के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए. नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि क्या, कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना यानी कि ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाना ही नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें सिर्फ सोसाइटी के लिए करना, नो. प्रॉफिट कमाते कमाते आपको बिजनेस एथिक्स का क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है. अब चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ. सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, यस, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिजनेस को आपको सर्वाइव करना है तो आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. बट अगर बिजनेस में क्या हुआ कि इन्वेस्टर को उनका रिटर्न अच्छी तरीके से नहीं मिला तो इन्वेस्टर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद भी आपने अगर इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दिया उनकी इन्वेस्टमेंट पे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो वो अगली बार आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. सिमिलरली कि कंज्यूमर को आपने अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर आपके पास कभी नहीं आएगा, ओके. तो अगर सप्लायर को आपने उसने जो सप्लाई किए हैं गुड्स तो उसका जो पैसा है वो आपने सही समय में वापस नहीं किया तो वो भी नाराज़ हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आती है, तो ये होता है बिजनेस एथिक्स. स्मूथ फंक्शनिंग, बिजनेस को विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स अगर जाना हो तो एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, डीलर जो है, सप्लायर जो है, ये सारे लोग हैप्पी होने चाहिए आपके बिजनेस कंडक्ट से, ठीक है. इसमें से किसी को भी अगर आपने नाराज़ किया तो आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है. सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट्स, यस, कंज्यूमर के जो राइट्स है, चाहे वो राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज़, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, ये सारे जो भी राइट्स है ये सारे राइट्स कंज्यूमर के कंसिडर करने ही चाहिए, ठीक है. अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो कहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो ही कंज्यूमर्स आपकी सर्विसेज या गुड्स के साथ सेटिस्फाइड हो सकते हैं. इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से आप
का जो बिज़नेस है वो ग्रो होता चला जाए, कस्टमर्स मल्टीप्लाई होते चले जाए, ठीक है। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका अगर आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया तो डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली ही सक्सेसफुल हो जाएगा। गुड रिलेशंस, ये मैंने पहले ही बताया था कि गुड रिलेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर, सप्लायर, डेटर, क्रेडिटर्स, इनके साथ आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं, क्योंकि आपको कभी भी किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है बिजनेस में, ओके। एंड नॉट ओनली फॉर असिस्टेंस और एनी हेल्प, बट आपकी एक अच्छी इमेज मार्केट में तैयार हो जाती है अगर आपके गुड रिलेशंस हो सबके साथ। कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये तो बताया ही था। स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट यानी कि क्या, गुड रेट ऑफ रिटर्न देना उनको, ठीक है, जिसके थ्रू उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके, वो सेटिस्फाइड महसूस कर सके कि येस मैंने सही जगह पे या सही कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट्स गुड इमेज, यस, बिजनेस एथिक्स आपके बिजनेस की जो है वो अच्छी इमेज बनाता है और सोसाइटी आपके बिजनेस को जो है सपोर्ट करती है ग्रो होने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, विप्रो हो गया, जो टॉप 5 कंपनीज है इंडिया की, वो कैसे बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं। वो टॉप पे क्यों है, ड्यू टू देयर बिजनेस एथिक्स, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अपने बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, इसलिए वो आज जानी मानी कंपनियों में कंसिडर की जाती है, ठीक है। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा तरीके से करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, ओके, लेबर जो है वो आपकी असेट है, अगर वो खुश नहीं होंगे तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स और लेबर इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपको उनको जो भी वेजेस है, उनकी सैलरीज है, वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखनी है, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस है उनको जो है वो फुलफ़िल करना है। हेल्दी कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बिजनेसमैन है एंड ये दूसरा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो फिर मैं आगे जाऊंगा, या फिर ये बोलता है मैं आगे जाऊंगा, ये फिर से बोलता है नहीं नहीं मैं आगे जाऊंगा। दैट इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बिजनेस बोथ, मतलब दोनों के बिजनेस के लिए इस तरह की कॉम्पिटिशन सही नहीं है। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब होता क्या है कि ये जो बिज़नेस है ये कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके ग्रो होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड ये भी इंडिविजुअली अपनी तरीके से एफर्ट्स ले रहा है ग्रो होने में, बट इनका एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है। इसके कस्टमर्स को इसके पास लाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये अपने लेवल पे काम कर रहा है एंड ये अपने लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स एथिकल या फिर हेल्दी कंपटीशन। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज इफ़ देर इज़ नो कंपटीशन, ठीक है, सो ड्यू टू दैट इट क्रिएट्स द मोनोपोली इन द मार्केट। मतलब क्या, डेटॉल को अगर लाइफ बॉय का कॉम्पिटिटर नहीं हो तो डेटॉल की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, ठीक है, और मोनोपोली एक बार क्रिएट हो गई तो बाकी जो सेलर्स होते हैं तो उनको एंट्री इजीली नहीं मिल पाती है। जैसे कि जियो का हो गया, ठीक है, इट क्रिएट्स द मोनोपोली, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वोडाफोन, टेलीनॉर, डोकोमो, ये जो सिम कार्ड्स थे वो बंद हो गए, राइट। सो दैट इज़ नोन एज मोनोपोली। सो हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ नेसेसरी। सो कस्टमर्स को भी ऑप्शंस रहते हैं कस्टमर के पास, वो कंपेयर कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को। स्टॉप बिजनेस मॉल प्रैक्टिसेस, येस, जो गलत चीज़ें हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग होता है, ठीक है, ज़्यादा प्राइस लेके कस्टमर को जो है लूटना होता है, ठीक है, चीज़ों को स्टॉक करना होता है, कम प्राइसेस में होती है इसलिए, या फिर मिक्सचर करके प्रोडक्ट को देना, कोई भी अगर ग्रॉसरीज हो, ठीक है, तो उसमें कुछ भी मिला के उसको कस्टमर को बेचना, ये सारी चीज़ें मल प्रैक्टिसेस के अंडर आती है। सो यू मस्ट हैव टू स्टॉप दैट इज़ नॉट एथिकल वे ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। नेक्स्ट इज़ लीस्ट हार्म, यस। सो बिजनेस को इस वजह से क्या होता है, हार्मलेस एक्टिविटीज़ आप कर पाते हो, लीस्ट हार्म। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, यस, ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट, यानी कि क्या, टाटा के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है, हर एक कंपनी की अलग अलग है, ठीक है, तो वो कोई चुरा नहीं सकता है आपके मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। मतलब विप्रो की मॉरल वैल्यूज चुरा के टाटा ने अपने इसमें डलवा दिए, ठीक है, चाहे वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वही हो, बट जो भी उनके वैल्यूज़ है तो उस पर उनकी ही ऑटोनॉमी रहती है, मतलब उनका ही राइट होता है, कोई और उसको नहीं ले सकता। बेनिफिशियंस यानी कि क्या, कि
बेनिफिशंस का मतलब होता है कि इसका फ़ायदा हर एक को होता है, मतलब नॉट ओनली कंपनी बट इसका फ़ायदा ऑल ओवर स्टेक होल्डर्स को होता है. वेन एवर यू क्रिएट द दैट ब्रांड इमेज in the market, then you will get the lot of profit, lot of benefit and lot of reputation. Next is justice. What is justice? So basically justice यानी कि क्या, कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर या स्टेक होल्डर जो भी है आपके वो नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको अपना कंसर्न रेज करने के लिए कोई एक ऐसी जगह चाहिए होती है. ठीक है, और जो जगह है तो वहाँ पे वो दिखाने के लिए कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, उसके लिए आपको बिजनेस एथिक्स चाहिए होते हैं. ठीक है, कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस. उसी वक्त वो अपना कंप्लेंट जो है वो रेज कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जस्टिस भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स. क्या क्या आता है इसमें? तो पर्सनल कोड ऑफ बिहेवियर, मतलब हर एक एम्प्लॉई, हर एक जो कंपनी से या बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका कोड ऑफ बिहेवियर कैसा है. ठीक है, is he have right attitude towards his work. Okay, what is the approach of negative circumstances, मतलब उसका अप्रोच क्या है जो जब निगेटिव सिचुएशन या वेन एवर ही इज़ डीलिंग विद सम डिफ़िकल्ट टास्क, वो कैसा रहता है, काम रहता है या फिर कुछ होते हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई तो जॉब छोड़ देते हैं या फिर अपसेंट रहते हैं. ठीक है, या फिर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं. तो व्हाट इज़ हिज अप्रोच. एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ सुपेरियर यानी कि जो भी आपका सुपेरियर होगा, सीनियर्स होंगे आपके, तो उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनको व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर सुपेरियर. आर यू फुलफिलिंग दोज एक्सपेक्टेशंस. एम्प्लॉयज़ जो है वो फुलफिल कर रहे हैं क्या, ये यहाँ पे आता है. कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ आती है. येस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. विदाउट पॉलिसीज़ यू विल नॉट गेट द डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन की हाउ वी हैव टू गो, मतलब कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको पता ही नहीं चलेगा. सो पॉलिसीज़ आर द यूज़फुल टूल टू गेट द डायरेक्शन फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. कंट्रीज़ एथिकल क्लाइमेट. कंट्री का एथिकल क्लाइमेट क्या है. ठीक है, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है रिलेटेड टू बिजनेसेस, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ठीक है, रिलेटेड टू स्टेक होल्डर, रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. नेशनल इनकम. सो एथिकल क्लाइमेट कैसा है कंट्री का, इस कंपनी इज़ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड और ऑलरेडी डेवलप्ड. सो ये सारी चीज़ें इसमें आती है बिजनेस एथिक्स में. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एंड इसी तरीके से आपको अलग अलग वीडियोज़ आते रहेंगे. चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.